जिस तरीके से आप देखते हो कि गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है और जो कि दर्जा अभी तक संविधान में कहीं नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं राष्ट्रपिता है। क्या वो राष्ट्रपिता किन आधारों पर हैं वो? नहीं, देखिए, हम राष्ट्रपिता या राष्ट्रमाता की बात नहीं करते। हम सनातन की बात करेंगे। हाँ। हम भारत की बात करेंगे। हम देश की बात करेंगे। हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी से मतलब नहीं है। हमें सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, सर्वहितप्रद, सर्व सेवा परायण व्यक्ति और समाज की संरचना की आवश्यकता है। बीजेपी ने कहा कि हमने राम मंदिर बना दिया, उसका जितना क्रेडिट था जनता ने उनको दे दिया। हम कह रहे हैं कांग्रेस वालों से, आप मथुरा की ज़मीन दिलवा दो, हिंदू समाज आपको क्रेडिट दे देगा। सही बात। हम गांधी की और भगत सिंह का कंपैरिजन नहीं करते। जो सिद्धांतवादी लोग हैं वो कभी भी किसी भी नागरिक का कंपैरिजन नहीं करते। क्या आपको लगता है कि देश में जो गांधी जी हैं उनको राष्ट्रपिता का जो दर्जा दिया जाता है वो सही है? देखिए, कहीं ना कहीं ये सही है। सही है। बिल्कुल, मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो गांधी जी का योगदान रहा देश के लिए, हाँ। वो आप किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। भगत सिंह का योगदान अलग क्षेत्र में है, उनका भी योगदान देश के लिए है, गांधी जी का भी योगदान देश के लिए है, लेकिन दोनों का योगदान अलग अलग तरीके से है, लेकिन दोनों के देश हित में है। और अलग अलग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, कई सारे ऐसे हैं जिनका हमें नाम नहीं पता, जो 1 दिन 2 दिन भी दिए लेकिन वो देश के लिए शहीद हो गए। तो हमें किसी भी फ्रीडम फाइटर्स का, किसी से भी, चाहे वो गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। लेकिन कंपैरिजन नहीं हो रहा क्योंकि राष्ट्रपिता तो एक ही है जो बोलते हो आपके गांधी जी हैं। क्या आपको लगता है कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं? अगर भारत आपकी माता है तो क्या आप उनका पति बनाओगे गांधी जी? नहीं, देखिए, ये राष्ट्रपिता ये तो गढ़ा गया है, गढ़ा गया। बिल्कुल, ये राष्ट्रपिता राष्ट्रमाता ऐसा कोई शब्द है नहीं। भारत तो भारत माता तो है। नहीं, माता के लिए, भारत के लिए राष्ट्रमाता है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए तो ये गढ़ा गया है। भारत तो राष्ट्रमाता है ही, भारत माता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए माता पिता जो है वो गढ़ा गया है, क्योंकि सबका योगदान देश के लिए अलग अलग है और अलग अलग प्रकार से है। देखो जी, मैं बताता हूँ, ये भाई साहब यूँ कह रहे हैं सबका योगदान अलग अलग है। बिल्कुल। फांसी खा गए चंद्रशेखर आजाद, गोली लग गई भगत सिंह, उनका स्थान महात्मा गांधी से बहुत ऊपर है भाई। अब क्या बात कर रहे हो? बात पढ़ाया नहीं, सबको पता है। क्या पढ़ाना है उनको बारे में? फांसी खा गए, फांसी चूम के मर गए, देश के लिए मर गए, हिंदुस्तानियों के लिए मर गए। महात्मा गांधी का योगदान क्या है? महात्मा गांधी ने क्या योगदान करा? भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर कि मुसलमानों तुम्हारे कितनी आबादी है, इतने प्रतिशत तुमको जमीन दे दी आबादी के हिसाब से। आबादी के हिसाब से जमीन दे दी, महात्मा गांधी क्यों अड़ गया बीच में, रास्ते में खड़ा हो गया, नहीं जाने दूंगा? जब आपका बंटवारा हो गया, सबके सर्वसम्मति से हो गया, तो सारे मुसलमानों के हिस्से की जमीन जो पाकिस्तान में दी गई है वहां नहीं जाने दिया। और यहाँ पे बंटवारे का अर्थ होता है कि आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं होता मेरी मर्जी मैं तो नहीं जाता। अरे आपने जमीन भी ले ली, अब कैसे कह रहे हो आप नहीं जाते? भारत के पाकिस्तान के जो हिंदू जमीन छोड़ के आए पाकिस्तान में, वो जमीन मुसलमानों में बांट दी। और जो भारत का मुसलमान पाकिस्तान जाता तो उसकी जमीन हिंदुओं में बंटती, वो नहीं बटी। और वक्फ बोर्ड की नहीं है, वो प्राइवेट जमीन है। और जो मुसलमान छोड़ के गए वो वक्फ बोर्ड में चली गई। जो छोड़ के गए वो हिंदुओं में नहीं बटी ना। जो पाकिस्तान से आए हिंदू, उनको शरणार्थी बोलते हैं। 50-50 गज के मकान दे के टरका दिया उनको। क्या बात करते हो? किसी के कितने जमीन है, कितना क्या, कितनी प्रॉपर्टी, सब छोड़ दिया। बंटवारा महात्मा गांधी ने बिल्कुल गलत करा, हर तरीके से गलत था। मतलब हिंदुओं को अपमानित करके, और आज जो दुख देखने पड़ रहे हैं महात्मा गांधी के कारण देखने पड़ रहे हैं। तो 50 कमी गिना दी और आप कह रहे हो कि राष्ट्रपिता का दर्जा ही बहुत अच्छा है। नहीं, अच्छा नहीं बोला मैं। पहली बात तो मैंने बोला राष्ट्रपिता, और जो ये माता राष्ट्रपिता किसी व्यक्ति विशेष के लिए जो दिया गया है ये गढ़ा गया है। राष्ट्रपिता का दर्जा मैंने अच्छा नहीं बोला, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आज़ाद होने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी देश में, तो कांग्रेस ने ही गांधी जी को पूरे विश्व में पॉपुलराइज किया। पूरे विश्व ने माना गांधी जी को। आपने, भाई साहब ने अभी बोला कि गांधी जी को मैं मानता हूं और जो गांधी जी का राष्ट्रपिता है उसको मैं समर्थन देता हूं। थोड़ी देर पहले बोला भाई साहब। राष्ट्रपिता को समर्थन नहीं, राष्ट्रपिता जो शब्द फंस रहे हो अपनी बातों में। नहीं, राष्ट्रपिता जो शब्द है, राष्ट्रपिता जो शब्द है वो तो मैं कह रहा हूँ गढ़ा गया है, लेकिन उनके योगदान को मैं हटा नहीं सकता। योगदान की तो कब बात ही नहीं कर रहा, गलत है। योगदान देखो, योगदान की बात नहीं कर रहे, योगदान तो सबका है। भारत के आजादी में सैकड़ों लोगों का योगदान है। बिल्कुल। लेकिन आप ये कैसे सोच सकते हो कि हमारी संस्कृति, हमारी इतिहास
गांधी के बाद शुरू होता है। नहीं ये हमारा इतिहास नहीं बोला नहीं तो गांधी का फोटो कैसे है? शिवाजी महाराज किसके लिए लड़ रहे थे? शिवाजी महाराज मुगलों से लड़ रहे थे, भारत के लिए लड़ रहे थे, पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे शिवाजी महाराज। अब आप इस बात को आगे देखो कि जितने भी पीछे तक लोग थे और पीछे तक जो लड़े, महाराणा प्रताप वगैरह जितने थे, हमारी संस्कृति पीछे से आती है 1000 साल से। हमारी संस्कृति 150 साल से नहीं है महात्मा गांधी से। तो महात्मा गांधी क्यों थोप दिया हमारे ऊपर? कारण इसका महात्मा गांधी को थोपने का कारण गलत है। महात्मा गांधी से हमारी संस्कृति, हमारे जो इतिहास है, इतिहास आज़ादी का इतिहास 1000 साल से लड़ रहे हैं। हमारे कितने कितने मारे गए, कितने बड़े बड़े योद्धा थे, कितने कितने धरती पुत्र थे। शिवाजी महाराज जैसे, महाराणा प्रताप जैसे, उनका कोई उल्लेख नहीं है। शिवाजी महाराज के पैर की, महाराणा प्रताप के पैर की जूती भी नहीं है महात्मा गांधी। लेकिन सर मेरा एक सवाल है आपसे ही, क्योंकि आपने कहा कि थोपा गया है, तो इसके पीछे रीजन क्या था थोपने का? सर ऐसा है कि थोपने का रीज़न क्या था कि इनने किसी को प्रचारित करना था, कांग्रेस ने। हाँ गांधी, महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता है। हाँ। महात्मा गांधी ऐसा है। मैं तो कहता हूँ गांधीवाद, गांधी के विचारों पर एक भी आदमी नहीं चल सकता। हाँ। क्यों नहीं चल सकता? महात्मा गांधी की किताब पढ़ लो। वो अपनी भतीजी के साथ नंगा सोता था अपना ब्रह्मचार्य चेक करने के लिए। उसकी भतीजी की किताब लिखी हुई है कि हम इतने शर्मिंदा होते थे, हमारे साथ ये करते होता था। अब बात क्या करते हो? महात्मा गांधी के खुद, महात्मा गांधी की लिखी हुई किताब है, महात्मा गांधी की भतीजी की लिखी हुई किताबें हैं। आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अहिंसा, अहिंसा। भारत से सेना हटा दो ना पाकिस्तान बॉर्डर से, 2 दिन में पाकिस्तान ऐसे थप्पड़े मारेगा तुम्हारे, याद कर दोगे क्या होता है हिंसा? वो तो कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। मैं तो कह रहा हूँ सेना हटाओ ना पाकिस्तान बॉर्डर से, महात्मा गांधी के चरखे लगा दो, चरखे लड़ेंगे। क्या बातें करते हो, फालतू की बातें। उसका कोई ज्ञान, कोई चीज महात्मा गांधी की ना तो मैं मानता और ना मानने लायक। अहिंसा परमो धर्म है। हाँ। अहिंसा परमो धर्म है। हाँ। वर्ल्ड वार में क्या हुआ था? अहिंसा परमो धर्म थे। वर्ल्ड वार में हिंदुस्तान के 15 लाख सैनिक गए थे और भारत में 15 लाख हिंदुस्तानियों के पास हथियार था। अंग्रेजों ने कहा जिस दिन ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमला कर रहे हैं ना, जिस दिन ये 15 लाख उठ के खड़े हो गए, भागने नहीं देंगे तुमको। बात क्या करते हो? और अंग्रेजों ने कहा था वर्ल्ड वार में हमारा साथ दो, वर्ल्ड वार के बाद हम तुमको छोड़ देंगे। बहुत बातें हुई हैं, अब उठा के देखो इतिहास को। तो भाई साहब आपको लगता है कि जितनी आपने चीजें बोली इसका ज्ञान का अभाव था आपको? नहीं, ज्ञान का अभाव तो नहीं। पहली बात, भाई साहब ने जो बोला जो नंगे सोते हैं, हाँ। वैसा कहीं नहीं है। कहीं मैं अभी नहीं दिखा है, देता हूँ बिल्कुल, किताब में बिल्कुल आप यार। दिखाइए। मैं अभी किताब में दिखा देता ये हूँ। नंगे सोने का जिक्र कहीं किसी भी मैं पुस्तक कह में रहा नहीं हूँ, है। उसकी भतीजी की अपने किताब है, भतीजी के साथ उसकी भतीजी की ये किताब है, ऐसे- महात्मा गांधी की खुद की किताब है। मैं अभी दिखा देता हूँ। ऐसे ऐसे शब्दों को, ऐसे लाइनों को जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो फ्लोट किए जाते हैं, उसको लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अगर इनको थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो ये बात नहीं कहते। मैं अभी खोल के दिखा रहा हूँ, इनसे लो। जाने मत। अगर कहीं यहाँ पे वर्णन है कि वो अपने भतीजी के साथ नंगे सोते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं ब्रह्मचर्य चेक करने के लिए। नहीं, उसमें आप पुस्तक जो पढ़ेंगे, जब उनकी जीवनी है, उनमें वहाँ पे उन्होंने ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है कि वो अपने भतीजी के साथ नंगे सोए हुए हैं। ऐसा आप क्या कर दिया? जो चोर है वो खुद बोलेगा कि मैंने चोरी की है, कभी नहीं बोलेगा। सही बात। नहीं, आप गांधी जी की जब पुस्तक पढ़ेंगे, नहीं आइए, नहीं, गांधी जी की जब आप उनकी आत्मकथा पढ़ेंगे, गांधी जी की, उन्होंने ये जिक्र किया है जब उनकी शादी बहुत कम आयु में हो गई थी। कम आयु में। इधर दिखाइए। नव भारत टाइम्स। हाँ। महात्मा गांधी ब्रह्मचार्य प्रयोग में किताब पर नया दावा, नहाते वक्त सुशीला की साड़ी ओढ़ लेते थे। ऐसे बहुत है नहीं, इसके। आपने बोला नंगे सोते थे। हाँ, वो दिखा देखिए, रहा हूँ। ओढ़ लेते थे वो और भी दिखा नंगे रहा सोते हूँ। थे, वो दोनों भी में दिखा अंतर रहा हूँ। वो भी है। दिखा आप रहा हूँ इस भाई। भाषाओं को, शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश कीजिएगा तो वो लोगों के पास गलत तरीके से जाएगा। और भाई साहब ने बोला जो चोरी करता है वो अपना बात नहीं बताएगा, लेकिन अब जब गांधी जी की आत्मकथा पढ़ेंगे तो उन्होंने उसमें अपने बारे में भी, अपने बुराइयों का भी जिक्र किया है। उन्होंने एक जगह मेंशन, गांधी जी स्त्री के साथ नहाते थे, नव भारत टाइम की रिपोर्ट है। गांधी जी किताब में स्थान पर जिक्र किया गया है कि साबरमती आश्रम में अपने निजी सचिव प्यारेलाल की आकर्षक बहन सुशीला नायर, जो कि उनकी निजी चिकित्सक थी, के साथ नग्न स्नान को लेकर आपस में आश्रम में भी इस बात का कानफूसे का दौर शुरू हो गया। आश्रमवासियों का आरोप था महात्मा मर्यादाएं तोड़ रहे हैं। भाई साहब पहली ये बात मैं तो- नहीं कर रहा, नव भारत टाइम्स है यार। भाई नव साहब, भारत टाइम्स नव छोटा मोटा अखबार है। नहीं, फिर ये लो नव उनसे भारत बात। टाइम्स अखबार में जो फ्लोट किए जाते हैं वो अलग बात है। मैंने पहली बात तो बोला, इन्होंने बोला भतीजी के साथ नग्न सोते हैं। बताइए जो कह रहे नहीं, हैं बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीज़ फैलाई गई है कि मतलब उनके कुकर्मों के बारे में, कि जैसे वो सोते थे, नग्न सोते थे, अपने भतीजी के साथ सोते थे। इस प्रकार के कई सारे मतलब मिथ हैं जो फैलाए गए हैं, जो कि ऐसा नहीं है। और भाई साहब को मैंने बोला कि भाई पुस्तक में दिखाओ, पुस्तक होना चाहिए ना। वैसे तो वेबसाइट में पुस्तक से ज्यादा ऑथेंटिक अखबार होता है। पुस्तक का लेखक लिख के मर गया। भाई साहब सुनो, आपको नहीं पता हो तो, मैं पुस्तक का लेखक हूँ। मैं लेखक लिख के 40 साल पहले मर गया, मेरा क्या करोगे?
क्या करोगे? अखबार तो आज छप रहा है ना, जाओ कोर्ट में अखबार पे ताला लगवाओ। क्या बात करते कहते नहीं पुस्तक का कोई value अखबार को वो कहाँ से मिले सोर्स? अखबार ही सोर्स उस पर्टिकुलर पुस्तक से इधर उधर से देख के ही लिया होगा। अखबार जो है आज के जो कई सारे अखबार हैं वो अपने मनगढ़ंत कहानियाँ लिखकर लोगों को परोसते हैं।